सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों ने शानदार मुनाफा कमाया है। इसके अलावा इन बैंकों का फंसा हुआ कर्ज यानी एनपीए भी काफी हद तक घट गया है। इसके बावजूद खबर है कि मोदी सरकार फिर से कुछ सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी कर रही है। लाइव मिंट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजर्व बैंक के साथ मिलकर बैंकों की एक लिस्ट तैयार कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग के साथ एक पैनल बनाया गया है। इसमें नीति आयोग ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने 2 सरकारी बैंकों को निजी हाथों में देने की सिफारिश की है। इन 2 बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में चर्चा की थी, लेकिन ये प्लान काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि देश में कितने सरकारी बैंक हैं। 1 अप्रैल 2020 से अब तक कुल 10 सरकारी बैंकों का विलय किया जा चुका है। इससे पहले 2017 में 27 सरकारी बैंक थे। फिलहाल सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। इनके नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक है। अब समझते हैं कि सरकार इस समय बैंकों को प्राइवेटाइज करने की योजना क्यों बना रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सरकारी बैंक लगातार मुनाफा कमा रहे हैं। इसी साल 30 जून को खत्म हुई तिमाही में इन बैंकों ने 34,418 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था, जबकि इससे पिछले वाले वित्त वर्ष यानी 2022 की जून तिमाही में सरकारी बैंकों का कुल मुनाफा 15,307 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इस हिसाब से देखें तो पिछले साल से सरकारी बैंकों को 2 गुने से ज्यादा का फायदा हुआ है। इसके अलावा सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज भी काफी हद तक नीचे आ गया है। मार्च 2018 में सरकारी बैंकों का कुल एनपीए 14.6% था, जबकि दिसंबर 2022 में इन्हीं बैंकों का एनपीए 5.53% रह गया है। मार्च 2018 में सरकारी बैंकों का कुल एनपीए 14.6% था, जबकि दिसंबर 2022 में उन्हीं बैंकों का एनपीए घट करके महज 5.53% पर आ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार छोटे सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाह रही थी। इनमें वो बैंक भी शामिल थे जो हाल ही में आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन योजना से बाहर निकले थे। दरअसल आरबीआई बैंकों को जब लाइसेंस देता है तो कई तरह के उनके लिए नियम भी बनाता है। बैंक ठीक से काम करें इसकी निगरानी भी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। इन्हें संकट से उबारने को आरबीआई समय समय पर जरूरी फैसले करता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है जो किसी बैंक की वित्तीय सेहत का पैमाना तय करता है। आरबीआई को जब लगता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने को पर्याप्त पैसा नहीं है और बैंक की तरफ से उधार दिए गए पैसे से इनकम नहीं हो रही है और ना ही मुनाफा हो रहा है, तो उस बैंक को आरबीआई पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देता है। अब एक और जरूरी खबर की बात करते हैं। 23 अक्टूबर को शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। बाजार में आई इस भारी बिकवाली से निवेशकों के 7,56,000 करोड़ रुपए डूब गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का मार्केट कैप सभी शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू घटकर 311,12,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीबन 826 अंक टूटकर 64,572 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 260 अंक गिरकर 19,282 के स्तर पर पहुंच गया। आज शेयर मार्केट की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी और पूरे दिन कारोबार में उठा पटक देखने को मिली। मार्केट में आई गिरावट के पीछे अमेरिका से आई एक खबर का बड़ा हाथ रहा है। दरअसल अमेरिकी सरकार के 10 साल वाले बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड बढ़कर के 5% के पार पहुंच गई है। 1.5 दशकों में ये पहला मौका है जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में इतना जोरदार इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले जब अमेरिका में सब प्राइम संकट यानी मंदी आई थी, तब भी वहां बॉन्ड की यील्ड में इसी तरह की तेजी दिखी थी। अमेरिका में बॉन्ड पर ज्यादा रिटर्न मिलने से दुनिया भर के निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से पैसे निकाले हैं। अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। इस वजह से माना जा रहा है कि वहां के सेंट्रल बैंक एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इस वजह से निवेशकों को मंदी का डर भी सता रहा है।
तो ये था आज का खर्चा पानी। ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।